ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन व सामीन, आज के पीरियड में बात करेंगे माल विरासत में बीवियों का और बेटियों का क्या हिस्सा बनता है। माल विरासत को तकसीम करते हुए शरीयत मुतहरा ने बीवियों को क्या हिस्सा दिया, बीवियों के लिए क्या हिस्सा मुकर्रर किया और बेटियों के लिए क्या हिस्सा मुकर्रर किया है। बीवियाँ और बेटियाँ ये उन अफराद में शामिल हैं जिन अफराद के बारे में मैंने पहले पीरियड में आप अहबाब को बताया था कि 6 अफराद कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल महरूम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि शरीयत मुतहरा इनको बिल्कुल ही महरूम कर दे कि उनको कुछ मिले ही ना। वो 6 अफराद मैंने कुछ आपको बता दिए और 2 अफराद ये हैं, बीवियाँ और बेटियाँ। ये भी उन अफराद में दाखिल है कि शरीयत मुतहरा इनको बिल्कुल महरूम नहीं करती। कुछ इनके हिस्सों में कमी पेशी होती रहती है, लेकिन बिल्कुल महरूम शरीयत मुतहरा इनको नहीं करती। बीवियों को हिस्सा देते हुए 1 हो 2 हो, क्योंकि शरीयत इस्लामिया के अंदर एक मर्द को एक वक्त में 4 निकाह करने तक की इजाज़त है। तो फिर यहाँ हिस्सा भी उन सब का ही, अगर 1 बीवी है तो 1 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, 3 है 3 के लिए, 4 हैं तो 4 के लिए। यही हिस्सा एक मुकर्रर है। इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा कि 2 बीवियाँ हैं जी इससे ज़्यादा कर लो या 3 है ज़्यादा कर लो, नहीं। यही हिस्सा उन सब के अंदर फिर तकसीम होगा। 1 बीवी हो चाहे ज़्यादा हो, उसको तकसीम करते हुए माल देखा जाएगा कि फोतशुदा की औलाद है या नहीं है। अगर तो फोतशुदा की औलाद नहीं, उसकी बिल्कुल औलाद नहीं, बीवी है या कोई और रिश्ता है, हमने बीवियों को तकसीम करते हुए सिर्फ औलाद को देखना है और रिश्तेदारों को नहीं देखना। फिर और होंगे तो फिर उनको उनके हिसाब से जो शरीयत इस्लामिया के अंदर उनका हिस्से मुकर्रर हुए उनको उनके हिसाब से दिया जाएगा। बीवियों को तकसीम करते हुए हमने औलाद को देखना है कि औलाद है या नहीं। अगर तो औलाद नहीं फोतशुदा की, फिर बीवियों को चौथाई हिस्सा दिया जाएगा, कुल माल का चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा। यानी कि अल्लाह ताला के इस फरमानी ज़िशान की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरत निसा में इरशाद फरमाया, वाला हुन रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वालदुन। वाज़ेह अल्फाजों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर तो फोतशुदा के लिए औलाद नहीं, उसकी औलाद से मुराद उसके बेटे बेटियां या बेटे की आगे औलाद हो या पोते की औलाद हो या पोते के बेटे की औलाद हो, नीचे तक, यानी कि उसकी सुलभी औलाद में से कोई औलाद हो। अगर तो उसकी सुलभी औलाद में से कोई औलाद नहीं तो फिर उसको चौथा मिलेगा। अगर औलाद है फोतशुदा की, बेटा है बेटी है या बेटे के जो बेटा है आगे उसकी पोते की औलाद है, नीचे तक उसकी सुलभी औलाद में से कोई औलाद है, तो फिर उस औरतों को, बीवियों को 8वां हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला के इस फरमाने ज़िशान की वजह से फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्न सुमुन, यह भी सूरत निसा की ही आयत करीमा का एक जुज़ है कि अगर तो फोतशुदा की औलाद है तो फिर बीवियों को 8वां मिलेगा। बीवियों के सिर्फ ये 2 ही हालात हैं, उनको माल देते हुए इन 2 चीज़ों को ही हमने नज़र में रखना है। इन 2 चीज़ों को हमने ख्याल करना है कि औलाद अगर नहीं है तो फिर बीवियों को 8वां चौथा मिलेगा। अगर औलाद है तो बीवियों को फिर 8वां मिलेगा। और कोई तीसरी सूरत बीवियों के अंदर नहीं पाई जाती उनको माल तकसीम करने के लिए। आगे हम बात करते हैं बेटियों की, सुलभी बेटियों की। अगर तो बेटी एक है, फ़कत बेटी की बात हो रही है, बेटों के साथ नहीं, अकेली बेटी है, फिर उसको फोतशुदा के कुल माल का निसफ यानी कि आधा माल मिलेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन कानत वाहिदतन फलाहा निसफुन,
یہ بھی سورۃ النساء کی ہی آیت کریمہ ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، کہ اگر تو بیٹی ایک ہے تو پھر اس کو کل مال کا آدھا نصف مل جائے گا۔ اگر بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ایک ہو تو آدھا، اگر دو ہیں تو دو سے یا زیادہ ہیں تو پھر بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، 2/3 یعنی کہ 2/3۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ذیشان کی وجہ سے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید، یہ بھی سورۃ النساء کی ہی آیت کریمہ ہے، کہ اگر تو بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 2/3 ملے گا۔ یہ تھی اس وقت کی بات جب بیٹیاں اکیلی ہیں، ان کے ساتھ بیٹا نہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹا مل جائے، فوت شدہ کا بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہے، تو پھر ان کو فرضی حصوں میں سے کچھ نہیں ملے گا، پھر ان کو بیٹوں کے ساتھ ملا کر اسبہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ذیشان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر عورتوں کو قہرہ قہرہ ایک ایک اور مردوں کو دوہرا 2 للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ یہ حالات تھے بیٹیوں کے، اور بیٹیوں کے یہ 3 ہی حالات ہیں، کوئی چوتھی صورتحال ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ 3 طریقوں سے بیٹیوں کے اندر مال تقسیم ہوگا۔ اگر تو ایک ہے بیٹی، پھر اس کو نصف مل جائے گا، آدھا مل جائے گا کل مال کا، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو مال وراثت میں 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ تو مال وراثت سے ان کو 2/3 مل جائے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو، یا 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہو، یا 3 بیٹیاں ایک بیٹا، یا 2 بیٹے ایک بیٹی، الغرض بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا ہو تو پھر ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بیٹوں کو دوہرا اور بیٹیوں کو قہرہ قہرہ مال وراثت میں حصہ فوت شدہ کا دیا جائے گا۔